हिमाचल विधानसभा में सर्वदलीय बैठक हुई है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने इस बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक में चर्चा किया गया है तमाम विषयों को लेकर, जिसमें सबसे बड़ी बात ये रही है कि इस बैठक में चर्चा का समय बढ़ाने का आग्रह हुआ है। बैठक में 17 मार्च को बजट पेश करने पर चर्चा हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता बैठक में मौजूद रहे। तो सर्वदलीय बैठक हुई है और तमाम विषयों को लेकर चर्चा हुई है। आपको बता दें कि चर्चा का समय बढ़ाने की मांग जरूर दिखाई दी है इस बैठक में। अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी ने बजट सेशन शुरू होने से पूर्व परंपराओं के अनुरूप जो है सर्वदलीय मीटिंग रखी है और हमें खुशी है आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम जी और चीफ विप भाजपा के श्री सुखराम चौधरी जी ने भी जो है इस मीटिंग में भाग लिया है और विस्तृत रूप से हर पहलू पे हमने चर्चा की है किस तरह से इस सदन का संचालन जो है वो स्मूथली चले और हम चाहते हैं कि सरकार की ओर से जो विपक्ष है वो सदन में पार्टिसिपेट करे, सदन में अनेक प्रकार के मुद्दे जो है वो लाएं, क्योंकि बजट सेशन है, बजट सेशन लंबा सेशन है। विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू होने जा रहा है और उससे पहले एक जो परंपरा रही है उसके अनुसार जो है वो सभी दलों की बैठक होती है। अब हिमाचल प्रदेश में अब दल सिर्फ 2 ही है, कांग्रेस जो सत्ता में है और विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी है। तो दोनों दलों के जो हमारे जो बैठक होनी थी वो बैठक हो चुकी है। सत्र महत्वपूर्ण है और हमने इस बात के लिए जरूर गुंजाइश निकालने के लिए आग्रह किया है कि चर्चा के लिए हमको खासतौर से विपक्ष को उसमें ज़्यादा अहमियत दिया जाए, महत्व दिया जाए। जैसा आप जानते हैं कि आज सर्वदलीय मीटिंग जो थी वो विधानसभा में हमने रखी थी और अभी हमारे यहाँ 2 ही दल हैं, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, और इन्हीं दोनों दलों से चुने हुए माननीय सदस्य हैं। तो नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री जयराम जी और पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर माननीय श्री हर्षवर्धन जी और सुखराम चौधरी जी जो व्हिप हैं भारतीय जनता पार्टी के चीफ व्हिप, और डिप्टी चीफ व्हिप केवल सिंह पठानिया, ये 4 ही सदस्य हैं इसमें। तो सारे आए हैं और जो आशंकाएं आप व्यक्त कर रहे थे वो आशंकाएं निराधार हुई, जैसा मैं कह रहा था आपसे। और इस वक्त हमारे साथ खबरें अभी तक के शिमला ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रदीप ठाकुर। प्रदीप का रुख करेंगे। प्रदीप, सर्वदलीय बैठक हुई है, बजट सत्र को लेकर चर्चा की गई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि मांग ये भी उठी है कि चर्चा के समय को बढ़ा दिया जाए। कितनी महत्वपूर्ण बैठक रही? बिल्कुल, देखिए कल से बजट सत्र शुरू हो रहा है और एक दिन पहले यानी आज सर्वदलीय बैठक हुई है विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया की अध्यक्षता में। इसमें नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर मौजूद रहे और जो बीजेपी के चीफ व्हिप हैं सुखराम चौधरी वो भी इसमें मौजूद रहे। इनके अलावा अगर सत्ता पक्ष की तरफ से बात करें तो संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान और जो सरकारी उप मुख्य सचेतक हैं केवल सिंह पठानिया, वो इस बैठक में मौजूद रहे। इसमें विपक्ष की तरफ से एक बात इसमें कही गई है कि जो समय है चर्चा के लिए उसको बढ़ाया जाना चाहिए और कम समय रखा गया है, यानी कम दिन रखे गए थे बजट सत्र में और ये कम समय है। तो ऐसे में सारी चर्चाएं नहीं हो पाएगी क्योंकि ज्यादातर समय राज्यपाल के अभिभाषण पर जब धन्यवाद प्रस्ताव होगा उसमें चर्चा में चला जाएगा। बजट सत्र के दौरान जब बजट पेश होगा उसके बाद जब बजट पर चर्चा होगी उसके ऊपर काफी सारा समय चला जाएगा। तो कई ऐसे मुद्दे भी हैं जो व्यक्तिगत विधायकों ने रखने हैं, नियमों के तहत उठाने हैं, उसके लिए समय कम बचेगा। तो उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने पर इस सर्वदलीय बैठक में नेता विपक्ष की तरफ से इस समय बढ़ाया जाना चाहिए। तो इस पर विधानसभा कुलदीप पठानिया ने जरूर इस बात कही है कि अगर सत्ता को लगता है यानी सत्ता पक्ष को
और विपक्ष को भी। और इसमें जो वित्त समायोजन कमेटी में की बैठक उसमें इस विषय को रखा जाएगा। और अगर सभी तैयार होते हैं तो 28 मार्च को सेशन समाप्त होना है, तो उसको 29 या 30 तक भी बढ़ाया जा सकता है। ये बात उनकी तरफ से कही गई है। और इसके साथ साथ एक बात और इसमें रही कि जो 17 मार्च को बजट पेश किया जाना है, वो पहली बार ऐसी परंपरा शुरू हो रही है कि 2 बजे बजट को पेश किया जाएगा। तो ऐसे में जो सदन की कार्यवाही 2 बजे शुरू होनी है, उसकी जगह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू हो, ये भी एक सुझाव इस सर्वदलीय बैठक में आया है। और उस पर भी विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सभी विधायकों को इसमें पूछना होगा कि क्या इसमें किया जा सकता है। और संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान, उन्होंने भी कहा कि पहले ही बजट की कॉपी जो है वो प्रिंट हो चुकी है और उसमें समय 2 बजे का रखा गया है। तो ऐसे में अगर सभी मानते हैं, यानी विधानसभा के भीतर ही, अब ये सदन के भीतर ही ये बात तय होगी कि 17 मार्च को सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू करनी है या फिर 2 बजे ही शुरू करनी है, उसके आधार पर ही सारी चीजें निर्भर रही है कि अगर सभी तैयार होते हैं तो एक प्रस्ताव वहाँ पर जो है वो रखा जा सकता है और उसके आधार पर ही आगे का निर्णय लिया जाएगा। तो काफी महत्वपूर्ण ये बैठक रही है। अपनी अपनी बात यहाँ पर कही गई है। विधानसभा अध्यक्ष ने दोनों दलों से अपील की है कि आप सौहार्दपूर्ण माहौल और वातावरण अंदर रहे, उसी माहौल में अपने विषय को रखें, नियमों के बाहर ना जाएं, नियमों की परिधि में रहकर ही अपने सवालों को उठाएं, सदन की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। ये सारी बातें उनकी तरफ से कही गई है दोनों दलों को। और अब क्योंकि कल से सदन की कार्यवाही शुरू होनी है ठीक 2 बजे और राज्यपाल का अभिभाषण भी इसमें होना है। और आज शाम को बीजेपी विधायक दल की बैठक है 7 बजे शिमला में, और ये रणनीति बनाएंगे कि किन मुद्दों को सदन के भीतर हमने उठाना है। और जब राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत होगा तो कौन वहाँ पर अपनी अपनी बात रखेगा, किन किन मुद्दों पर बात की जानी है। बजट सत्र के दौरान भी, बजट जब पेश होगा उस दौरान भी किन विषयों को लेकर बात करनी है। हालांकि जो विपक्ष के हमले होंगे, विपक्ष के मुद्दे होंगे, उनका जवाब किस तरह से देना है, इसको लेकर कांग्रेस विधायक दल की बैठक अगले कल विधानसभा में ही जो रूलिंग लॉन्च है उसमें वो बैठक होने वाली है सुबह 11 बजे। तो वो भी विपक्ष के हमलों का जवाब देने की रणनीति उसमें तैयार करेंगे। अच्छा प्रदीप, इधर हम बात कर रहे हैं कि विधायक दल की बैठक की, इधर सत्र से पहले माना ये जा रहा है कि विपक्ष अपने मुद्दों को लेकर तैयार है। विपक्ष कौन से मुद्दे इस बार उठा सकता है? बिल्कुल, देखिए, जो विपक्ष की तरफ से अभी बातें कही गई हैं और नेता प्रतिपक्ष ने भी ये बातें कही कि भ्रष्टाचार का मुद्दा है, एक बड़ा मुद्दा है प्रदेश में, इसको भी हम सदन में उठा सकते हैं। अब देखना ये होगा कि वो किस नियम के तहत उठाया जाएगा या फिर जब राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी उस दौरान भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर किया जाना है। इसके साथ साथ जो सैलरी पेंशन देरी हो रही है उसका एक मुद्दा है। कर्मचारी आंदोलनरत जो है वो चल रहे हैं, पटवारी कानून को इस वक्त पेन डाउन स्ट्राइक कर रहे हैं, उनके मुद्दे हैं कर्मचारियों से जुड़े हुए, उनको भी सदन में उठा सकते हैं। और चिट्टा के जो मामले हिमाचल में लगातार बढ़ रहे हैं, नशा लगातार यहाँ पर प्रदेश में बढ़ रहा है, पकड़े भी लोग जा रहे हैं, लेकिन आखिर इसके किंग कौन है, इनको लेकर भी ऐसे मुद्दों को सदन के भीतर जो विपक्ष है वो उठा सकता है। इसके साथ साथ जो प्रदेश की वित्तीय हालात है, कर्ज सरकार खुद कह रही है 30,000 करोड़ का हमने कर्ज 2 साल में लिया है, ये भी एक बड़ा मुद्दा रहेगा इस दौरान, बजट सत्र के दौरान। और चाहे वो बाकी खनन माफिया को लेकर लगातार जिक्र हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर जिक्र हो रहा है, इसके साथ साथ उद्योगों के पलायन को लेकर विपक्ष बार बार आरोप लगा रहा है। ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको यहाँ पर उठाया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा हुआ और एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो लगातार स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, ये भी कुछ मुद्दे हैं जिनको विपक्ष उठा सकता है। हालांकि इसमें देखना ये होगा कि सरकार इसमें क्या जवाब जो है वहाँ पर देते ही है, चाहे वो मुख्यमंत्री की बात करें या फिर उप मुख्यमंत्री की बात करें या फिर बाकी जो मंत्री हैं वो अपने अपने विभागों से जुड़े जब विषय वहाँ आएंगे तो वो जवाब में क्या बातें कहते हैं। लेकिन ये सत्र काफी हंगामेदार रहने वाला है, इस तरह की पूरी संभावनाएं बनी हुई है। चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है।